जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से इफिसी उसका 6वां अध्याय इफिसी 6 और 10 से लेकर 20 पद तक। इफिसी 6 10 से 20। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मील के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। इसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो हम समझ सके और उसके अनुसार हम चल सके। क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर शैतान की बात की है। शैतान की पूरी सेना है, शैतान अकेला नहीं है, लेकिन शैतान जो है उसकी पूरी सेना है। शैतान के कई तरह के काम है जो अपनी सेना से वो करवाता रहता है। झूठ बोलने का आत्मा होता है जो लोगों के अंदर झूठ बोलने का काम करवाता है। भारी नींद का आत्मा होता है जो वचन में नींद लेकर आता है। फिर शैतान जो है वो विश्वासघात करवाने वाला आत्मा है, बैर करवाने वाला आत्मा है। वो लोगों के अंदर ऐसे आत्मा भेजता है कि लोगों के अंदर बैर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो शैतान के हैं और शैतान अपनी सेना को पूरी ट्रेनिंग देकर रखता है और जब चाहे जिस तरह से वो लोगों के अंदर अपने आत्मा भेजकर वो इस्तेमाल जो है वो करता है। और बाइबल में परमेश्वर के एक दास के बारे में लिखा है जिसका नाम है अय्यूब। और एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए और जब वो इकट्ठा हुए तो शैतान जो है वो शैतान भी उस परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला गया। और बाइबल में लिखा है, सभी लोग बाइबल अपने हाथ में रखो, और शैतान भी जो है वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास चला गया। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय
और पढ़ो तो उसका 6 पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि एक दिन स्वर्गदूत वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए और उस वक्त शैतान भी वहाँ पर पहुँच गया। फिर क्या हुआ? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? अभी परमेश्वर जो है वो शैतान से पूछते कि शैतान तू कहाँ से आया, बोले। फिर शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। और शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, अभी बहुत ध्यान समझो, एक घटना हो गई और ये जो घटना हुई है वो स्वर्ग में हुई है घटना, ये धरती पर नहीं हुई घटना। और ये घटना जिसने देखी वो इंसान में से कोई नहीं है। ये घटना हुई स्वर्ग में। और स्वर्ग में कैसा हुआ कि स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तो क्या हुआ, शैतान जो है वो शैतान भी वहाँ पर हाजिर हो गया। अभी परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उस शैतान से पूछते, बोले तो कहाँ जा कर आया, बोले। और एक एक शब्द पर ध्यान रखना और अपनी निगाह सिर्फ इधर रखना। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा कि शैतान तू कहाँ जा कर आया, बोले। और शैतान के शब्द से, मैं पृथ्वी पर इधर उधर मैं सभी जगह पर घूम घाम कर आया हूँ। मतलब कि इस धरती के ऊपर मैंने कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। मैं इधर उधर सभी जगह पर घूम घाम कर मैं आया हूँ, मैं सभी जगह पर जाकर आया हूँ। तो परमेश्वर बोलते ठीक है। बोले क्या तूने मेरा दास अय्यूब उसके ऊपर ध्यान दिया है क्या? उसके ऊपर तो लक्ष्य नहीं लगाया। बोले उसके जैसा खरा, उसके तुल्य प्रामाणिक, उसके तुल्य सच्चा, उसके तुल्य ईमानदारी से चलने वाला बोले कोई नहीं है। वो ऐसा है, मेरा दास है जो बुराई से दूर रहता है। परमेश्वर अय्यूब की गवाही शैतान को दे रहे कि देख मेरा दास अय्यूब कैसा है। और शैतान जो है ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन उसने ध्यान दिया है। वो क्या बोल रहा है कि क्या अय्यूब बिना वजह बिना कारण वो तेरी उपासना करता है या तेरी आराधना करता है? बोले तूने तो उसकी संपत्ति बढ़ा दी है, तूने तो उसको चारों ओर की आशीष दी है, तू चारों ओर उसकी रखवाली करता है, इसके कारण बोले वो तेरे पीछे आता है। अब शैतान परमेश्वर को बोलता है लेकिन एक काम कर, बोले शैतान परमेश्वर को बोलता है अपना हाथ बढ़ा और अय्यूब का जितना भी है उसको ऐसे टच कर, छू ले उसको। मतलब शैतान ये कहना चाहता है कि तू उसका सब कुछ छीन ले। तू हाथ बढ़ा, टच कर, टच करेगा बोले उसका सब कुछ चला जाएगा, छीन ले बोले उसका, नाश कर दे। और फिर देखना वो तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा, तेरी निंदा करेगा। ऐसा ये जो शैतान है वो प्रभु यीशु से कह रहा है। तो प्रभु यीशु सामने से बोल रहे बोले अय्यूब जो है ना वो मेरा दास है। और बोले मैंने अगर अपना हाथ बढ़ाया और मैंने अगर हाथ बढ़ाकर उसकी किसी भी चीज़ को छू लिया
बोले उसमें आशीष आएगी, लेकिन उसका कुछ भी नाश नहीं हो सकता है। बोले जाओ वो सब तेरे हाथ में है, लेकिन अय्यूब के ऊपर हाथ मत लगाना। उसकी जितनी भी चीज़ें तू हाथ लगा सकता है, लेकिन अय्यूब के ऊपर हाथ मत लगाना। ये सारी घटना हुई स्वर्ग में। इसके चश्मदीद अगर कोई गवाह है तो परमेश्वर और स्वर्गदूत और दूसरा कोई नहीं। नीचे इंसानों में से किसी ने ये बात नहीं देखी। अभी शैतान को तो मौका मिल गया, वो भी सामने से परमेश्वर से बात हो गई। परमेश्वर बोल दिया कि बोले हाँ जा सब कुछ देता हूँ, छू ले। बोले शैतान को तो मौका ही चाहिए था। परमेश्वर ने जो चारों ओर रखवाली की थी अय्यूब की, चारों ओर जो स्वर्गदूत रखे थे, सभी को वहाँ से बुला लाया। बोला अभी हट जाओ, सब कुछ मैंने शैतान को दे दिया है, वो देखते क्या करता है। मेरा भी दास है, वो कुछ नहीं करने वाला, वो कोई पाप नहीं करने वाला। बोले हट जाओ सब लोग। एक बार जब हम फतेहगंज में रहते थे और वहाँ पर एक स्त्री जो थी वो बिंदु को कहने लगी, बोला तुम्हारे घर में हर रोज रात को 3 लोग कौन आते सफ़ेद कपड़े पहनकर? बोले 3 लोग। बोले नहीं आप मुझे कहाँ जानते हो, वो मेरा घर नहीं किसी और का घर होगा। मेरे घर में रात में 3 बजे 12 बजे कोई 3 लोग नहीं आते। अरे बोले क्या मैं स्टैनली को नहीं पहचानती? बोले उसका घर नहीं जानते हो, मेरे सामने तो बड़ा हुआ है। बोले उसके घर में हर रोज 12 बजे 3 लोग आते। हम लोग बहुत खुश हो गए सुनकर कि देखो परमेश्वर कितनी रखवाली करते, परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द रहते। तो परमेश्वर ने जो रखवाली की थी वो रखवाली हटा दी, क्योंकि भजन संहिता में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो डरवैया होता है उसके चारों ओर उसके स्वर्गदूत उसकी रखवाली करता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हटा दे, बोला हटाओ। अब शैतान को पूरा मौका मिल गया। और शैतान ने कैसे काम किए, लेकिन बहुत ध्यान समझना कि शैतान को परमेश्वर ने ऐसा बोला तू छूना उसको, मतलब उसकी जो चीज़ें थी उसको छू लेना। अभी छूना मतलब क्या होता है, और देखो क्या हुआ, पढ़ो तो आगे। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तो एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी। इस सभा के लोग दावा करके उनको ले गए। बोले हम तो सब काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे, गदिया चल रही थी, तेरे बेटे बेटे ऐसे कर रहे थे, वो लोग पार्टी मना रहे थे, और तभी शबाइम के लोग आए बोले और सब कुछ लूट कर चले गए। फिर और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ जितने भी तेरे नौकर सभी को तलवार से मार डाला। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। और बोले मैं ही अकेला बच गया तुझे समाचार देने के लिए। अभी बहुत ध्यान समझना, अय्यूब बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे स्टेज पर, परमेश्वर का अच्छा दास, इज़राइल का नहीं है, वो अन्य जाति से, अपना घर, पैसे में धनवान, सोना चांदी सब कुछ अच्छा, पत्नी बच्चे सब वेल सेट, चारों पूरी संपत्ति, बस खा पी कर बस आराम ही करना है। और ऐसे वक्त पर ये अय्यूब की ज़िंदगी शांति से बसर हो रही थी, शांति से उसकी ज़िंदगी जा रही थी। और अचानक से एक दिन एक इंसान आया, उसका ही नौकर, और भाग कर आया। बोले शबाइम के लोग आए, लुट कर चले गए, सारे नौकर को मार दिया, मैं अकेला बचा। बोले सब कुछ सही चला, मैं अकेला भागा, और मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ लूट कर चले गए। फिर वहाँ अभी यह कह ही रहा था, ये इंसान अभी तो ये बातें बोल ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। हाँ बोलो ऊपर से आकाश से आग आई और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। हाँ सब कुछ जलकर भस्म हो गया। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया। बोले ऊपर से आग आई, सब कुछ नष्ट हो गया। ये परमेश्वर की आग नहीं है, सिर्फ आग का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आग लग गया, सिर्फ आग। ऊपर से आग आई बोले, और उस आग ने सब कुछ जला दिया। बोले मैं अकेला बच गया और मैं भागा। और उसने ये आकर खबर दी। अभी देखो अय्यूब शांति से बैठे, चारों ओर शांति है, कोई भी समस्या नहीं है। और ऐसे वक्त में अय्यूब शांति से बैठे होंगे, घर में आराम करते होंगे, तब एक इंसान भागा भागा आया होगा और आकर बोला होगा कि लुटेरे आए, शबाइम के लोग आए, सब कुछ लूट कर चले गए, सभी को मार दिया, सभी खत्म हो गए, मैं अकेला बच गया। कैसा झटका लगता है, हाँ?
इतना मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन अयुब के पास तो बहुत था, अभी दूसरा भी है। ये बोल रहा है तभी दूसरा है। बोले आसमान से आ गई, सब कुछ जलकर भस्म हो गया, तेरी भेड़ बकरा सब खत्म हो गए, जल गए, तेरे नौकर भी सारे जल गए, सिर्फ मैं अकेला बचा और मैं तुझे बताने के लिए आ गया। और आगे पढ़ो। वह भी यह कह रहा था। अभी दूसरा भी, अभी पहले की बात चल रही थी, उसमें बीच में दूसरा आ गया, दूसरे की बात चल रही थी और तीसरा भी आ गया। कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। एक तीसरा आया, तीसरे ने भी बता दिया कि कसदी लोग आए और बोले सब कुछ लूट कर चले गए, बाकी सभी नौकरों को मार दिया, मैं अकेला बचा और मैं तुझे खबर देने के लिए आ गया। एक के बाद बुरी खबरें, झटके पर झटके, और अयुब को तीसरी बुरी खबर मिली। और आगे पढ़ो। वह भी यह कह ही रहा था। हाँ, एक और भी आकर कहने लगा। अभी चौथा आया। तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली। हाँ, बड़ी तूफान आई और घर के चारों कोनों को ऐसा जोखम मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी देखो, अभी तक तो क्या हुआ था, नौकर लोग मर रहे थे और सब कुछ लूट कर चले जाते थे। लेकिन अभी ये चौथा ने तो आकर ये कहा कि तेरे सारे बेटे बेटी भी मर गए और बोले मैं अकेला बच गया तुझे बताने के लिए। ऐसी प्रचंड वायु, ऐसा बड़ा तूफान आया और ऐसा हो गया। अभी बहुत ध्यान समझना, एक के बाद सब कुछ शांत था, चारों ओर की शांति, चारों ओर से आनंद। अयुब को सपने में भी नहीं पता था अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो हम पढ़ते, हमारे लिए परमेश्वर ने लिख दिया, वो तो आसमान में शैतान और परमेश्वर की बात हुई, परमेश्वर ने रखवाली हटा दी और इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो तो हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, लेकिन अयुब को कहाँ मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं। अचानक से अयुब की परिस्थिति देखो, हीरो से डायरेक्ट जीरो। जितने भी पैसे थे सब खत्म, सब कुछ चला गया, कुछ भी अयुब के पास नहीं बचा। और आगे पढ़ो। तब अयुब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कितनी बड़ी बात। बोले ना तो अयुब ने पाप किया, ना अयुब ने मूर्खता से परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। इतनी बुरी खबर एक के बाद आती है। कई लोग तो एक जॉब छूट जाती है और कोसने लगते क्या परमेश्वर ने मेरी जॉब छीन ली, मैं जॉब कर रहा था। कई लोग जॉब नहीं मिलते, बोले परमेश्वर मुझे जॉब नहीं दिला रहे, अरे तेरे काम ऐसे है। लेकिन बहुत लोग जो है वो थक जाते, हार जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक ही दिन में अयुब का सब कुछ खत्म। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला शैतान को, उसकी सारी चीज़ों को छू ले। हम क्या समझते, लुटेरा है, लुटेरों को लाने वाला कौन? शैतान। तूफान आया, तूफान को लाने वाला कौन? शैतान। आग लग गई, आग लगाने वाला कौन? शैतान। जहाँ कहीं भी आपका नुकसान होता है समझ लेना ये शैतान ही ने किया है। कभी भी परमेश्वर किसी का नुकसान नहीं करते, वो शैतान ही से होता है। ऐसा मत समझो कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। कारण तो कुछ भी निकलेगा, कोई भी कारण निकलेगा, लेकिन वो करेगा शैतान। एक बार हम लोग जब शिबू बहुत छोटी थी, दूध पीती बच्ची, और हम लोग टेरेस के ऊपर सो गए थे, रजाई डालकर हम सो गए थे, और मच्छर को भगाने के लिए वो हमने क्या था, कछुआ, वो हमने जलाया था। वो जलाया था और हवा से गिर गया होगा रजाई में रुई। धीरे 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 हवा चलती रही, आग पकड़ गई और शिबू के पास में आ गया। और हम तो पूरी नींद बिंदा से सो रहे, एकदम पास में आ गई। और मालूम नहीं कैसे हम लोग जाग गए
गर्म लगा, मुझे तो भी याद भी नहीं, लेकिन किसी तरह से जाग गई। तो हम मटका रखते थे, मटका भी वहीं पर पास में रखते थे। मैंने मटका उठाया, पूरा पानी डाल ही दिया उसके ऊपर, कुछ नहीं हुआ, हम लोग बच गए। लेकिन रजाई का एक कोना पूरा जो था वो जल गया। मैं बोला चलो छोड़ो अभी सो जाओ, वापस सो गए। वापस हो गए, लेकिन वापस में से बार बार कहीं आग तो नहीं लगी, कहीं आग तो नहीं लगी। 4-5 बार ऐसा हुआ। मैं एक बार फिर से जाग गया, मैं देखने तो देख, और सही मेरी चिंगारी रह गई होगी, वो वापस जलते जलते आ गई थी। फिर बाकी जो पानी बचा था वो भी डाल दिया। फिर पूरी तरह से देख लिया कि अभी तो कुछ है। बाद में हम सो गए। कारण तो कुछ भी बनेगा कि वो अगरबत्ती गिर गई, रजाई ने छू लिया, कारण तो कुछ भी बनेगा, लेकिन काम किसका है? शैतान का है। क्यों? हवा से रजाई के ऊपर ही गिरेगी और कहीं पर नहीं गिर सकती, उसके आसपास में नहीं गिर सकती, गिरकर बूझ नहीं सकती। लेकिन ये सारा काम जो है शैतान का, हमें ऐसा लगता है हमारी गलती हो गई, लेकिन होता है काम वो शैतान का। एक ही दिन में अय्यूब जो थे, वो अय्यूब एक ही दिन में पूर्ण रीति से बर्बाद हो गए। जितना भी था सब कुछ उनका खत्म हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, चारों ओर से अय्यूब को शांति थी, और अचानक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलत खबरें आने लगी, बुरी खबरें आने लगी, और वो भी सच्ची खबरें। और अय्यूब जो थे वो पूरी तरह से वो बर्बाद हो गए। अभी यहाँ पर रुका नहीं, इतनी बर्बादी से काम रुका नहीं। अभी क्या है, दूसरे दिन ये सब कुछ होने के बाद दूसरे दिन अभी वापस परमेश्वर आसमान में, स्वर्ग में अपने जगह पर, स्वर्गदूत भी वहाँ पर इकट्ठे हुए, शैतान भी दूसरे दिन वापस भागा। प्रभु से एक बार फिर उससे बात की, और पढ़ते हम अय्यूब उसका 2 अध्याय, और पढ़ो तो 1 से लेकर 6 पद। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो अभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हाँ, अभी फिर से बहुत ध्यान संबंध है। अभी दूसरे दिन वापस शैतान ऊपर, अभी परमेश्वर फिर से वही सवाल, हे शैतान कहाँ जाकर आया? बोल मैं पृथ्वी पर इधर उधर सब जगह पर घूम कर आया हूँ। बोले, फिर से बोले क्या तूने मेरे दास अय्यूब, उसके जैसा खरा, नेक, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला और कोई है ही नहीं? दूसरी बार भी प्रभु उसको गवाही दे रहे। बोले क्या तूने उसके ऊपर ध्यान लगाया? बोले देख तूने उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ चला गया उसके हाथों से, लेकिन फिर भी अभी भी वो मेरे पास है, अभी भी मेरी आराधना करता है, अभी भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। देखा मेरा अय्यूब? दूसरी बार भी परमेश्वर ने गवाही दी। अभी दूसरी बार शैतान भी एक बातें करता है। बोले उसमें क्या है? चमड़ी के बदले में तो सब कुछ इंसान दे सकता है, अपने प्राणों को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। 12 साल से जिसको लहू बहता था, बाइबल में लिखा है उसने सारी संपत्ति खर्च कर दी थी। इंसान ऐसा नहीं सोचता मैं बीमार हूँ लेकिन नहीं, पैसे बचाना कर रखो, कल देखी जाएगी। उसको मालूम है कल बचा नहीं। तो इंसान बचने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जाता है, कुछ भी कर्जा भी कर लेता है, लेकिन वो दे देता है। तो बोले उसमें क्या है, अय्यूब ने भी दे दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अय्यूब अभी भी बना रहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार फिर से शैतान क्या बोलता है परमेश्वर को, लेकिन तू अपना हाथ बढ़ा, उसको छू, बोले उसकी हड्डी और चमड़े को छू। आप प्रभु छुएंगे तो क्या होगा? अय्यूब में अगर थोड़ी सी भी अगर कमजोरी भी आई होगी तो भी चली जाएगी। परमेश्वर के छूने से कभी भी कुछ भी बुरा होता ही नहीं है।
परमेश्वर उसको फिर से बोला, शैतान वो तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कहाँ ऐसा है? मैं तो छूता हूँ तो आशीष ही मिलती है, मैं तो छूता हूँ तो अच्छा ही होता है, मैं तो छूता हूँ तो कोड़े का कोड़ खत्म हो जाता है, बीमारों की बीमारियाँ खत्म हो जाती है। लेकिन शैतान तो तेरे हाथ में, लेकिन उसकी जान मत लेना जाके। और शैतान जो है वो शैतान वहाँ पर गया। कई लोग ये समझते हैं कि जब परमेश्वर बोलते हैं तब शैतान जान लेता है। ये पद पढ़कर जो हमने पढ़ा, केवल उसके प्राणों को छोड़ देना। वो तो प्रभु ने इसलिए बोला था कि प्राण लेने का काम ही शैतान का है। वो क्या हर बार पूछने के लिए जा मैं इसको मारूं उसको मारूं? वो तो किसी को भी खत्म कर देता है। जहाँ पर परमेश्वर की रखवाली नहीं, वो आराम से उसको मार सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो परमेश्वर को पूछकर काम नहीं करता। वो तो यहाँ पर परमेश्वर उसको छूने को बोला था, तो ये तो जान भी ले लेगा। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दे, छूने की आज्ञा, बस प्राण मत लेना। प्राण उसी का हक है लेने का, वो उसी का अधिकार, वही काम करता है। इब्रानी 2:14 में भी लिखा है, दूसरा शमूएल 14:14 में भी लिखा है कि परमेश्वर किसी की जान नहीं लेते, लेकिन जान लेने का काम वो शैतान का है, और शैतान जान ले लेता है। इसलिए परमेश्वर उसको बोला। परमेश्वर हर बार नहीं बोलते जाओ भी स्टैंडली का टाइम खत्म हो जाओ उसकी जान ले ले, ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर किसी को, शैतान को बोलते नहीं जा इसकी जान ले ले उसकी जान ले ले। वो तो ये एक घटना ऐसी है कि जिसमें परमेश्वर उसको बोलते हाथ लगा जान मत लेना। परमेश्वर के जो बेटे हैं, क्या परमेश्वर सब बोलेंगे तो उसकी जान ले ले? कभी नहीं बोलेंगे परमेश्वर। तो अभी क्या हुआ, शैतान गया। शैतान ने जैसे ही अय्यूब को छुआ, वैसे ही सर से लेकर पांव तक अय्यूब को फोड़े निकल आए। शैतान के छूने से सर से लेकर पांव तक कपड़े भी उतार दिए उसने, खुजली आने लगी उस फोड़े के अंदर। खुजाए कैसे? एक पत्थर लेकर वो खुद राख में बैठ गए खुजाने के लिए। और देखो अय्यूब जो कल तक बहुत बढ़िया था, और कल ही ऐसा हुआ कि चारों ओर से लोगों की खबरें आई, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद। ये जैसे कम हो दूसरे दिन ये भी हो गया, अभी खुद भी बीमार हो गए। अभी तो पैसे भी नहीं, करे तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकता है। और इतना भी नहीं, यहाँ पर भी बात जो है वो बात रुकती नहीं है। लेकिन अय्यूब के दूसरे अध्याय में लिखा है 2 और उसका 9वां पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, बोले परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। बोले देखो आखिरी एक सहारा था पत्नी, और वो भी क्या बोल रही है, मर जा, बोले निंदा करके। अय्यूब का सब कुछ लुट गया, बोले कोई बात नहीं, पत्नी तो है। अभी खुद बीमार, बोले कोई बात नहीं, पत्नी का तो सहारा है। अभी वो भी चला गया, बोले मर जा। इसका मतलब तुझे हाथ कौन लगा है? तू तो फोड़े वाला है, तुझे कौन छुए? मतलब मैं तेरी सेवा विवा नहीं करने वाली, मर जा तू, दे दे परमेश्वर को श्राप, कर दे उसकी निंदा, और वो क्रोधित होकर तुझे मार दे, वही तेरे लिए तो अच्छा है, तू अभी मर जा। अभी सोचो, जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी थी, तो अय्यूब होंगे कैसे, कितने आत्मिक होंगे। और परमेश्वर क्या बोलते, उसके समान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अय्यूब के जैसा आत्मिक, अय्यूब के जैसा आत्मा से चलने वाला कोई नहीं। कितनी बड़ी बात। और वो अय्यूब को एक के बाद एक के बाद एक के बाद झटके ऊपर झटके, झटके ऊपर झटके लग रहे। मुझे तो लगता है आजकल का कोई होता तो उसको तो अटैक आ गया होता, वो तो बीमार होने से पहले ही मर गया होता, इसका काम तमाम हो गया होता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तो अय्यूब बैठे। लेकिन अभी पत्नी ने भी क्या बोल दिया, मैं कुछ नहीं करने वाली, मर जा, बोले। और ये बात जो है वो अय्यूब को और भी बड़ा झटका देने वाली बन गई। और अब अय्यूब पहली बार कुछ बोल रहे हैं। और हम पढ़ते हैं बाइबल में अय्यूब उसका 3रा अध्याय, और पढ़ो तो पहले पद से। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को दिखाने और कहने लगा, वह दिन जल जाए उसमें मैं उत्पन्न हुआ, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा, वह दिन अंधियारा हो जाए। हाँ, बोलो वो दिन मतलब जिस दिन में पैदा हो तो अंधियारा हो जाए।
ऊपर से ईश्वर की उसकी शुद्धि न ले और न उसमें प्रकाश हो। उस अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे। बादल उस पर छाए रहे। हाँ, बहुत ध्यान संबंध। पहली बार अय्यूब को ऐसा लगा मैं पैदा क्यों हुआ। जिसने खबर सुनाई कि ये जो स्त्री है उसकी माँ है, गर्भवती है, जब वो सुनता है तो उसको खुशी होती है। लेकिन पहली बार अय्यूब जो है अपनी माँ के लिए भी बोल रहा है, उसके गर्भवती होने के लिए भी बोल रहा है, अपने खुद के पैदा होने के दिन के लिए भी बोल रहा है, श्राप दे रहा है। बोले वो दिन वो तो अंधकार हो जाए। बोले पहली बार अय्यूब को ऐसा लगता है मैं पैदा क्यों हुआ। देखो 2 दिन पहले अय्यूब की हालत कैसी थी, सिर्फ 2 दिन पहले कितना शांति, कितना आनंद, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, पत्नी अच्छे, बच्चे अच्छे, जमीन जायदाद, खेत, नौकर, पशु, सब कुछ। पहले दिन सब कुछ खत्म हो गया, दूसरे दिन बीमार हो गया, और अभी पत्नी भी उसका साथ जो है नहीं दे रही। और अय्यूब को पहली बार ऐसा लगा कि जीने जैसा तो है ही नहीं। अभी क्या हो, ये बात चारों ओर फैल गई। अय्यूब का सब कुछ लुट गया, अय्यूब खुद बीमार हो गया। अभी उसके 3 मित्र जो है वो अय्यूब को मिलने के लिए आए। तीनों मित्र आए और बारी बारी से अय्यूब को एक ही बात बोल रहे, अय्यूब तू तो परमेश्वर में अच्छा चलता था, तू तो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। बोलो कैसी कैसी गलती हो गई तेरे से, कितना भुगतना पड़ा रहा है, देख तुझे तेरा सब कुछ लुट गया, तू बीमार हो गया। अय्यूब क्या हो गया तुझे से, कौन सी गलती हो गई, देख परमेश्वर तेरे ऊपर भड़के हुए, देख परमेश्वर तेरे क्या हाल कर दिए, क्या गलती हुई। अय्यूब बोलता है नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैं ठीक हूँ, जो भी है बस चलने दो। दूसरा बोलता है नहीं अय्यूब गुनाह किया है तूने, तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तुझसे कुछ हुआ है, याद कर। अय्यूब बोलता है नहीं मैं तो जो अनाथ लोग होते थे उनको खिलाता था, मेरे घर से कोई विधवा खाली हाथ गई नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मैं सब कुछ करता था, अच्छे से चलता हूँ, मेरे से गलती नहीं हुई। तीसरा आकर बोलता नहीं अय्यूब इतनी बड़ी सजा, और परमेश्वर तो बहुत अच्छे, कभी भी बिना वजह किसी को भी ऐसे दंड नहीं देते, लेकिन तेरे से गलती हुई है अय्यूब, वरना ऐसी तेरी परिस्थिति नहीं होती। बारी बारी से तीनों लोग बोल रहे हैं, अय्यूब 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। अय्यूब के दिमाग में छटका, बोले बार बार परमेश्वर क्या कर रहे हो, मैं अच्छा से चलता था, मेरी कोई गलती नहीं। और अभी बार बार सुनने के बाद अय्यूब जो है वो अय्यूब भी भड़क उठे, और फिर आखिर अय्यूब ने क्या बोलना शुरू किया। हम पढ़ते हैं अय्यूब उसका 19वां अध्याय, और पढ़ो तो 7वें पद से लेकर। देखो मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूँ परंतु कोई नहीं सुनता। हाँ, अय्यूब बोलते हैं मेरी कोई नहीं सुनता, लेकिन उसका टारगेट है परमेश्वर। बोले परमेश्वर मेरी सुनते नहीं है। फिर मैं सहायता के लिए दुआई देता रहता हूँ परंतु कोई न्याय नहीं करता। हाँ, मेरा कोई न्याय नहीं कर रहा है। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है। हाँ, परमेश्वर ने मेरा रास्ता इस तरह से रोक दिया है कि मैं आगे चल नहीं सकता। बोले मैं आगे नहीं चल सकता। फिर और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। और मेरी डगरे, हाँ मतलब मेरे रास्ते अंधेरे हो गए। मेरा वैभव उसने हर लिया है। हाँ, मेरा वैभव मतलब मेरी जो महिमा थी, मेरा पैसा, बोले परमेश्वर ने छीन लिया है। और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। मेरे सर पर जो मुकुट था परमेश्वर ने उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। परमेश्वर ने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। हाँ, मेरी आशा को उसने तोड़ दिया है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है। हाँ, परमेश्वर ने अपना क्रोध मुझ पर भड़काया है। अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। बोले अभी तो वो मुझे शत्रु मानता है। बहुत ध्यान से समझना भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब जो है वो अय्यूब ने
परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। एक बार हो तो ठीक है, 2 बार हो तो ठीक है। अय्यूब जो है अभी उसका दिमाग जो था वो छटक गया। अभी अय्यूब जो है वो परमेश्वर के विरोध में बातें पर बातें। पूरा अय्यूब का पुस्तक पढ़ना तो आपको पता चलेगा। सभी लोग अय्यूब को इसी तरह से याद कर रहे हैं, अय्यूब ने बहुत सहन किया। सही में अय्यूब ने कुछ सहन नहीं किया, बस उसके ऊपर बीमारियां आ गई और उसका सब कुछ छीन लिया गया। उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं हुआ। उस दुख में बना रहता और कुछ भी नहीं बोलता तो हम समझ सकते कि अय्यूब ने सहन किया। कई प्रचार करने वाले तो इस तरह से प्रचार करते हैं, अय्यूब के जैसा आज तक किसी ने सहन नहीं किया। तो मेरे प्रभु उसको कैसे भूल जाते? सबसे ज़्यादा तो उन्होंने सहन किया। अय्यूब तो बाद में भड़क उठे परमेश्वर के ऊपर। और अगर आप पूरा अय्यूब का पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर के विरोध में नहीं बोल सकते। ऐसी बातें बहुत बोले। अय्यूब ने बहुत परमेश्वर के विरोध में ऐसी बातें की। सब कुछ अचानक ये अय्यूब के साथ जो है ऐसा हो गया। क्यों अय्यूब भड़क उठते हैं? क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक ही अय्यूब के ऊपर जो सब कुछ आ पड़ा उसके कारण सब कुछ छीन लिया गया। वो जैसे काम हो वैसे तुरंत ही बीमार हो गए, फोड़े निकल आए। वो कम हो, पत्नी वो हाथ से चली गई। कहने का मतलब कि उसे भी बोल दिया तू भी मर जा, मतलब मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूँगी। ये भी जैसे कम है और मित्र आ गए और तीनों मित्र भी बारी से ये अय्यूब जो है उसको भड़काते रहते हैं और अय्यूब के विरुद्ध में ही ये सारे मित्र जो है वो बोलते रहते हैं। और अय्यूब जो है इसी कारण से अय्यूब भड़क उठे और वो भी परमेश्वर के विरोध में वो बोलने लगे। सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात थी और अय्यूब का सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सपने में भी अय्यूब को नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अय्यूब को क्या, उसके आसपास में रहने वाले उसकी पत्नी या उसके नौकर किसी को भी ऐसा नहीं मन में आया होगा कि देखो एक दिन में अय्यूब के साथ क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो कोरोना बोल कर आया क्या, मैं आ रहा हूँ, संभल कर रहना, वैक्सीन निकाल कर रखना, गोलियां संभाल कर रखना, मास्क खरीद कर रखना, एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखना, लॉकडाउन कर रखना। अचानक ही आ गया। लोग संभले है क्या? उससे पहले तो ढेर मौत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अगर चिट्ठी लिख कर आता है या कॉल कर आता मैं आ रहा हूँ 2 महीने के बाद तो हम कुछ भी कर लेते। लेकिन इंसान कुछ समझ सके, इंसान कुछ जान सके, उसको पहचान सके, उससे पहले तो कोरोना जो है उसने तो पूरी दुनिया की हालत जो है वो हालत बिगाड़ दी। वो तो सब ठीक है, लेकिन मसीह को मानने वाले ढेर सारे मर गए। मसीह को मानने वाले, बस ये नहीं होना चाहिए था कि मसीह को मानने वाले मर जाए। उनको नहीं मरना था। उनके पास कोरोना जो था वो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26वां पद। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी परमेश्वर कहते अगर तू मेरा वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है, सही है, वही तू करे। और उसकी आज्ञाओं पर मन लगाए, और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तू, और उसकी सब विधियों को माने। हाँ, उसकी सब विधियों की पालना करे। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर बोलते तेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। कब? अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो तेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बोल रहा है, ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। जैसा बोल रहे कि मेरे जीवन की शपथ मैं बोल रहा हूँ, और परमेश्वर बोले बात खत्म हो गई, मेरी आज्ञा को मानेगा तेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। फिर व्यवस्था विवरण में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय
और उसका 15 पद। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ। तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेगा। फिर से पढ़ो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ बोले मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर तू नहीं मानेगा, परमेश्वर बोलते तू नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और उसमें हम पढ़ते 59, 59 और 60। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। हाँ, अगर तू मेरी वाणी को नहीं मानेगा, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो परमेश्वर बोलते हैं तेरे ऊपर अनोखे अनोखे दंड आएंगे। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। हाँ, तेरे ऊपर भारी भारी दंड आएंगे, लंबी बीमारी आएगी। और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा, हाँ, जिनसे तू भय खाता था। हाँ, और वे तुझ में लगे रहेंगे। हाँ, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, हाँ, और जितनी बीमारियां मैंने लिखी भी नहीं, जिसके नाम भी नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं तू मेरी नहीं मानेगा, ऐसी भी बीमारी आएगी जो मैंने नहीं लिखी, और बोले उससे तेरा नाश हो जाएगा। इसका मतलब कोरोना का जिक्र पहले से बाइबल में था, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा। ऐसी बीमारी जिसका नाम मैं नहीं लिखता, बोले वो भी आएगी और तेरा नाश कर देगी। कब? जब तू मेरा नहीं मानेगा। तो बहुत लोग पुराने नियम नए नियम को अलग कर देते, नहीं ये तो पुराने नियम में लिखा है। कोई बात नहीं, पुराने नियम में लिखा है तो। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 9वां अध्याय, और वहाँ पर एक इंसान जिसको लकवा हो गया था, उसको प्रभु यीशु के पास लेकर आते, और पढ़ो उसका 2 और 3 पद। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब तू बीमारी इसी के कारण है, तेरे पाप की वजह से। तो बोले मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। और आगे पढ़ो। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? सहज क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर, या ये कहना कि उठ चल फिर। प्रभु उसने जब इसके पाप क्षमा किए तो फरीसी लोग, शास्त्री लोग मन में सोचने लगे, ये वो कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? तो प्रभु उनको बोले सहज क्या है, आसान क्या है पाप क्षमा करना, या इसको ये कहना कि उठ चल फिर? मतलब जब तक पापों की क्षमा नहीं, ये उठ नहीं सकता, ये चल फिर नहीं सकता। पहले पापों की क्षमा चाहिए। पापों की वजह से तो बीमारी आई है, वो जब तक जड़ ना जाए तब तक बीमारी कैसे जाएगी? जड़ को निकालना पड़ेगा, पाप को निकालना पड़ेगा। इसलिए प्रभु से उसके पापों को क्षमा किया। 38 साल से बीमार इंसान, उसको जब चंगाई मिल गई, उसके बाद प्रभु उसके पास गए। और पढ़ो तो बाइबल में यूहन्ना 9, यूहन्ना 5 और 14 पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत कर। मतलब पहले वाले पाप तो मैंने क्षमा कर दिए, अब दोबारा पाप मत करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे भी भारी विपत्ति तेरे पर आ पड़ेगी। मतलब पाप करेगा तो विपत्ति आएगी, दंड आएगा, बीमारी आएगी। ये बात पूर्ण रीति से स्पष्ट थी। पाप मतलब बीमारी जो है वो तो आएगी ही आएगी। मसीह लोगों को कोरोना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मसीह लोगों के पास ये वचन है।
मसीह लोग नहीं मरने चाहे थे क्योंकि उनके पास ये वचन है। बहाना तो कोई भी बनाएगा, मैं उसकी सेवा करती थी, मैं वहाँ पर जॉब करता था, मैं उसके टच में आ गया, जो भी है बहाने जो भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं नहीं आने दूंगा अगर मेरी वाणी मानेगा तो कोरोना चाहे अचानक आया, लेकिन मसीह लोगों को तो वर्षों से मालूम होना चाहिए ना, बस आज्ञा मानते रहो, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, लेकिन मैं तो आज्ञा मानता रहूं ताकि मेरे ऊपर ना आए। तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, लेकिन मसीह लोग जो मरे बस वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। इसका मतलब वो सिर्फ नाम के मसीह थे, आज्ञाकारी उनके जीवन के अंदर नहीं थी। अचानक से आ गया कोरोना, बोल कर नहीं आया। कोई भी विपत्ति जो है वो कभी बोल कर नहीं आती, अचानक से पता चलता है। बॉस ने बुलाया कल से नौकरी पर मत आना, तेरी नौकरी खत्म, चल, निकाल दिया नौकरी से। अभी सुबह गया तब क्या पता था कि शाम को मैं बिना जॉब में वापस लौटने वाला हूँ। अचानक से पता चल गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, कर्जा हो गया, मैंने कुछ सामान खरीदा था बेचने के लिए, काफ़ी खरीदा था, और दूसरे दिन पता चल गया रेट कम हो गया, घाटे में चला गया अचानक से। अभी तो कर्जा लेना पड़ेगा। ये कहाँ कुछ बोलकर आती है विपत्तियाँ, ये कुछ भी बोलकर नहीं आती, अचानक से ऐसा हो जाता है। कभी पता चलता है मैं एक्सीडेंट बोल रहा हूँ, अभी दिल्ली पहुँचा हूँ, बस 24 घंटे में तेरे पास आ जाऊँगा। पता चला तो इंसान घर में ही बैठे, लेकिन कहाँ बोल कर आता है, अचानक से हो जाता है। अचानक से कार आ गया, अचानक से ट्रक आ गया, अचानक से स्लिप हो गया, कुछ भी होता है अचानक से होता है। यहाँ तक कि मौत भी कहाँ बोल कर आती है, वो भी इंसान के जीवन में अचानक हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा बोलकर होता है, अचानक से हो जाता है। अचानक से कुछ ऐसी घटना हुई और इंसान जो है वो किसी के साथ लड़ पड़ा, गुस्सा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी पता नहीं था, अचानक जो है वो अचानक से हो गया। और इंसान जो है वो अचानक से आई हुई बातों में वो फंस जाता है। प्रभु यीशु भी ऐसा बोलते हैं, मैं चोर की नहीं आऊँगा। और हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और पढ़ो उसका 2 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जैसे रात को चोर आता है, तो चोर कौन सा फ़ोन करके आता है या चिट्ठी लिख कर आता है, वो तो चोरी कर कर चला जाता है, बाद में पता चलता है। बोले प्रभु यीशु भी इसी तरह से चोर की नाई आएंगे। लेकिन फिर बाइबल में लिखा है, पढ़ो तो उसका 4था पद। पर हे भाइयों, आप देखो परमेश्वर हमसे कहते हैं, विश्वासी लोगों को कहते हैं, परमेश्वर के लोगों को कहते हैं, मसीह लोगों को कहते हैं, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं, कि वह दिन तुम कि वह दिन मतलब प्रभु सुखाने का दिन तुम पर चोर के समान आ कि पड़े। तुम पर चोर के समान आ पड़े। वह तुम तो वचन जानते हो, तुम तो पढ़ते हो, तो तुमको तो पता चल जाना चाहिए ना, हाँ आने का वक्त हो गया। अभी जो सारी भविष्यवाणियाँ हैं उसको पढ़ पढ़ कर जो ये मसीह लोग हैं उसको तो पता चल ही जाना चाहिए, उनके लिए प्रभु यीशु चोर के समान नहीं है। अविश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु चोर के समान है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु का आना चोर के समान नहीं। वो तो हर रोज बाइबल पढ़ते होगे तो उनको तो पता ही चल जाना चाहिए कि नहीं, प्रभु यीशु जो है वो तो आ रहे। और जितने लोगों को ये पता है वो तो क्या करेंगे, तैयार बैठेंगे। वो ध्यान समझना, ये बीमारियाँ, ये विपत्तियाँ, ये आंधी, ये तूफान, ये आग, ये सब के अंदर जान होती है, ये सभी जीवित है, उसके अंदर जान होती है और समझ भी होती है। इसके अंदर कैसे हमको पता चलता है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और पढ़ो पहले पद से 4 पद तक। जब 5वें सरदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा
और उनके धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है सिर्फ उनको हानि पहुंचाओ जिनके सर पर परमेश्वर की मुहर नहीं। इसका मतलब बीमारियाँ, विपत्तियाँ, एक्सीडेंट, ये सबको पता है मुझे कहाँ पर किसको मिलना है, मुझे किसके साथ टच होना है। जहाँ पर परमेश्वर के लोग वहाँ पर उसको मना है, नहीं जाना है। उसमें इतनी समझ है मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसको समझ है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसको ये बोला गया है, इसको ये सारी बातें जो है वो समझाई गई है। तो बहुत ध्यान से बाइबल को समझते रहना कि अगर हम परमेश्वर की मुहर लेकर बैठे हुए तो कोरोना को बोला हुआ है, बीमारियों को बोला हुआ है, एक्सीडेंट को बोला हुआ है, उसके पास मत जाना। ये तो मेरी आज्ञा मानता है, उसके पास तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्र देश में हम देख चुके हैं, मिस्र देश में कितनी सारी विपत्तियाँ आई, पानी का लहू बन गया। लेकिन उसी देश में जहाँ परमेश्वर के लोग रहते थे वहाँ पानी का पानी था, लहू नहीं बना था। इधर मक्खी आती थी, इधर नहीं आती थी। इधर अंधकार आता था, इधर नहीं आता था। इधर टिड्डी आती थी, इधर नहीं आती थी। बोला था उनको ये मेरे लोग, इतना याद रखना, वहाँ पर नहीं जाना है। मक्खी में इतनी समझदारी है, टिड्डी में इतनी समझदारी है कि परमेश्वर के लोग, आज्ञा मानने वाले लोग, नहीं जाना है मुझे। उनको पता है, बीमारियों को पता है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए और मुझे किसके पास नहीं जाना है। और आने वाले दिनों में अब बहुत सारी विपत्तियां जो है वो आने वाली है। आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ जो है वो होने वाला है। अभी ध्यान से समझना, हम बातें कर रहे थे अय्यूब के बारे में। अब सवाल ये होता है, क्या अय्यूब परमेश्वर के नहीं थे? क्या अय्यूब परमेश्वर के नहीं थे? वो कैसे फंस गए? अभी हमने तो स्वर्ग वाली बात सुनी, मैं उस बात के ऊपर नहीं जाता, लेकिन अय्यूब भी विरोध में बोलने लग गया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो, ये सारी बात तो परमेश्वर और शैतान के बीच में थी, इसलिए अय्यूब तो अच्छा ही था, फिर भी उसके ऊपर हुआ सब। ये सुनकर कोई भी अपने आप को अय्यूब मत समझ लेना। हाँ, वो अय्यूब की बात ही अलग है। परमेश्वर उसकी गवाही दी थी। जब आपकी गवाही कोई ऐसी देख और परमेश्वर आकर किसी को बताए ऐसा क्या इसके समान कोई नहीं, तब अपने आप को अय्यूब समझना, उससे पहले मत समझना। तो अय्यूब वहाँ जो ऊपर बात हुई वो तो हम जानते हैं कि अय्यूब तो अच्छे ही थे, फिर भी ये सब कुछ उनके ऊपर हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अय्यूब ने उस परिस्थिति में गलती कर दी। जब 3 मित्र आए और उसके ऊपर दोष लगाने लगे, तब अय्यूब भी भड़क उठे और वो परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे। क्या अय्यूब परमेश्वर के नहीं थे? क्या अय्यूब में इतना ज्ञान नहीं था? तो फिर अय्यूब जो है वो क्यों इस तरह से बोल पड़े? क्यों अय्यूब के साथ ऐसी घटना जो है, ऐसी घटना हो गई? अभी वो ध्यान समझना। हम फिर से पढ़ते अय्यूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। हाँ, फिर दूसरा अध्याय 2 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। हाँ, दोनों बार शैतान का एक उत्तर है, मैं धरती पर इधर उधर और सब जगह पर मैं घूम कर आया। इसका मतलब शैतान का काम क्या है? पूरी धरती के ऊपर घूमता ही रहता है। और ऐसे ही नहीं, पूरी निगाह से पूरे चारों देखता है, कौन है, क्या कर रहा है, कैसे। और उसकी निगाह किसके ऊपर है मालूम है? जो अय्यूब के जैसे हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो आत्मा में चलने का प्रयत्न करते हैं, जो आज्ञाकारी में चलने का प्रयत्न करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ये शैतान जो है वो निगाहें लगाता है, चारों ओर इसीलिए घूमता रहता है। कौन है परमेश्वर का?
कहाँ पर है, कितनी आज्ञा मान रहा है, कितनी संगति में जा रहा है, कितना प्रभु ले रहा है, कहाँ है। चलो इसकी पथारी घुमाते बोले। शैतान चार ओर देखता है किसको पकड़ना है और किसको वहाँ से गिराना है। शैतान इसी तरह से सभी के ऊपर वो ध्यान लगाता है। जितने लोग परमेश्वर के ऊपर अच्छे से ईमान रखकर जो चलते, ऐसे लोगों के पीछे ये शैतान जो है वो पड़ा हुआ है। सिर्फ अय्यूब का सब लूट लिया गया था, ऐसा ही नहीं था। सिर्फ फोड़े आए थे, इतना ही नहीं था। पत्नी विरोध में हो गई थी, सिर्फ इतना ही नहीं था। यहाँ तक दो बातें तो चलो परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत थी, लेकिन पत्नी के अंदर किसने काम किया, ये तो बात ही नहीं हुई थी। और देखो शैतान ने देखा इसकी पत्नी तो है ही अन्य जाति के समान, करो इसके अंदर काम। बिंदास से किया, बोले मर जा। अबे को एक ही सहारा था, चलो पत्नी तो है। पत्नी ने भी ऐसा बोल दिया। अबे 3 मित्र आए, कौन लेकर आए 3 मित्र को? शैतान ही लेकर आए। इसकी भी बात स्वर्ग में नहीं हुई थी। ये 3 जो थे वो तो थे ही शैतान के, और शैतान इन तीनों को भी लेकर आए। बोले मैं परमेश्वर ने जितना बोला था ना उतने में तो कुछ नहीं हुआ मेरा, उतने में तो बना रहा है। बोले अभी और कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी को पकड़ते तो अभी अय्यूब बने रहे। बोले अब तो बोले 3 मित्र को लेकर आओ। जो शैतान के होते हैं ना उसको तो शैतान ऐसे इस्तेमाल कर लेता है, जो नहीं होते तो फिर उसको कुछ देखना पड़ता है किस तरह से इसको पाप में गिराओ, फिर इसका इस्तेमाल करो। लेकिन जो परमेश्वर के नहीं, उसको तो शैतान ऐसे ही बिंदास से इस्तेमाल करते। तीनों के अंदर घुस गया, बोले जाओ करो अय्यूब को परेशान। बोले जितना परमेश्वर को भरोसा था वो भरोसा तो अय्यूब का बना रहा है, उतने में तो अय्यूब पूरा विश्वास योग्य ठहरा हुआ है। जो 2 बातें परमेश्वर ने बताई, दोनों बातों में तो अय्यूब 100% विश्वास योग्य। जितना परमेश्वर ने भरोसा रखा था वहां पर तो ये थोड़ा सा भी नहीं हिले। लेकिन उसके बाद जो 3 मित्र आए, बस वहीं पर शैतान ने ज्यादा कर दिया। देखा कि 3 तो है, इसके मित्र भी है, और मसीह में तो है ही नहीं। उसके अंदर घुसकर उनको भी भेज दिया। और अब जो अय्यूब है उनका दिमाग जो है वो छटका, और आखिर में अय्यूब परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे। और जो वचन आज हमने पढ़ा था इफिसी उसका 6 अध्याय, और हमने पढ़ा था 10 से लेकर 20 पद तक। और वहाँ पर उसका 12वां वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि हमारा युद्ध किसके साथ है? डायरेक्ट बोल रहे हैं शैतान और शैतान की सेना से। इंसान से हमारा युद्ध नहीं है, चाहे वो किसी भी अन्य जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो हमारा भाई है, हम उसको प्रेम ही करना है। लेकिन हमारे परमेश्वर बोलते जो शैतान है और उसकी सेना है, उसके साथ हमारी दुश्मनी है, उसके साथ हमारा युद्ध भी है। फिर 13वें पद में क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के सारे, इसलिए तुम्हारा युद्ध शैतान से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार जो है उसको बांध लो। अभी ध्यान से समझना, हमारा युद्ध शैतान से है, इसलिए कारण दिया है तुम्हारा युद्ध शैतान से, इसलिए परमेश्वर के और किसी के नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार जो है वो हथियार बांध लो। क्या है हथियार परमेश्वर के? और आगे पढ़ो तो उसका 14वां पद, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सबसे पहले सत्य से मतलब सच्चाई से अपनी कमर को बांध लो। अभी तो बेल्ट निकल गए, चमड़े के, रेक्सिन के, कपड़े के, फिर उसका वो बक्कल आता है अलग अलग डिज़ाइन के।
मैं जब कॉलेज में था तो मैंने खोपड़ी लगाई थी वहाँ पर, नीचे तो ऐसी हड्डी। लोग बोलते हैं यार बढ़िया है, मैं भी खुश हो जाता था। लोग अलग अलग बक्कल लगाते हैं फैशन में, लेकिन परमेश्वर जो बता रहे हैं हमको कि सच्चाई से अपनी कमर को बांधो। अभी तो पैंट शर्ट आ गए, पहले के ज़माने में वो नहीं था। पहले के ज़माने में टेलर मास्टर इतने बढ़िया नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं थे। उस वक्त सब सिंपल सिंपल चलता था। एक कुर्ता पहन लो और नीचे पायजामा पहन लो, या तो लुंगी जैसा बांध लो। और वहाँ पर क्या करते थे वो लोग? बेल्ट बांधते थे। लेकिन हमारी तरह बेल्ट नहीं, रस्सी का बनाया हुआ बेल्ट आता था। और बेल्ट जो था ना वो छोटा नहीं होता था, बेल्ट का कोई नाप नहीं, बस गांठ मार दो उसको। लेकिन उसको समझो कि कमर के ऊपर 5-7 बार ऐसे राउंड लगा देते थे उसको। हो सकता है 10 बार भी हो जाएगा, लेकिन लंबा बेल्ट होता था। कारण क्या था मालूम है? कि एक तो कपड़ा अपनी जगह पर रहेगा, निकल नहीं जाएगा, नंगे नहीं दिखेंगे किसी को, तो चलना है कूदना है, कहीं कपड़ा निकल गया तो एक के बाद राउंड। दूसरी बात, उस वक्त इतनी बस्ती नहीं थी, बस ट्रेन वगैरह था नहीं, चलते सफ़र करना कभी इधर कभी उधर, बीच में रास्ता ऐसा सुनसान जंगल, कुछ भी हो सकता था, लुटेरे मिल सकते थे या कोई भी लूटने वाला आ सकता था। तो यही जो बेल्ट है उसको निकालो, सामने वाले पे मारने के लिए भी काम आता था। उस ज़माने में ये बेल्ट जो था एक रस्सी के समान और लंबा, इस तरह से बेल्ट जो है वो बेल्ट है वो काम करता था। साथ में परमेश्वर ने याजक को भी बोला था बेल्ट बांधने को, लेकिन बेल्ट मतलब सच्चाई। अगर याजक ने सच्चाई से सेवा नहीं की तो परम पवित्र स्थान में उसकी मौत हो जाती थी। तो बेल्ट इतना लंबा होता था कि उसकी दूसरा छोर जो था बाहर आंगन में होता था। अगर वहाँ पर याजक मर गया तो बाहर से लोग क्या करते थे? उस बेल्ट को, रस्सी को पकड़कर उसकी डेड बॉडी को खींच लेते थे। झूठ नहीं चलता था परमेश्वर के सामने। तो बेल्ट जो है वो बेल्ट सच्चाई को बता रहे। और जब इंसान के जीवन में झूठ होता है ना, तो झूठ का मतलब होता है नंगापन। जो भी इंसान झूठा होता है वो आज नहीं तो कल नंगा हो जाता है। यार इसको तो बहुत झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि आज क्या बोला और कल क्या बोलेगा मालूम नहीं। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे, आज आके कुछ बता जाएंगे और कल दूसरी बात करेंगे, क्योंकि उसको नहीं मालूम कल इसको कौन सी बात मैंने बताई थी, कल दूसरी बात बता देंगे। झूठे लोग जो होते वो बहुत जल्द जो है वो नंगे हो जाते। और बाइबल में हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका 15 और 16 पद। 15-16। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। हाँ, कुछ लोग थे जो जादू टोना करते थे, लेकिन उन्होंने देखा यार पौलुस अच्छा है, बस एक ही बार बोलता है यीशु मसीह के नाम से भाग, और दुष्टात्मा निकल जाती है। बोले हम भी इसी तरह से निकालेंगे। तो किसी के अंदर दुष्टात्मा था तो उसको बोला चल प्रभु यीशु के नाम से भाग। जिसको पौलुस बता रहा है ना जो यीशु की बात, उस यीशु के नाम से बोलता हूँ भाग। तो इन लोगों ने बोला कि हम तो पौलुस को जानते हैं, हम तो यीशु को भी जानता है, लेकिन तू कौन है फिर? और परंतु तू कौन है? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ, दुष्ट आत्मा ने इनको नंगा कर कर भगाया। क्यों? झूठ नहीं चलता, शैतान भी नंगा कर देगा। क्योंकि शैतान के सामने आप खड़े रहो और झूठ हो और परमेश्वर की बातें करो तो वो तो नंगा कर ही देगा। तो सच्चाई से परमेश्वर सबसे पहले बोलते हैं अपनी कमर जो है उसको बांधो। फिर इफिसी में लिखा है जो वचन हम पढ़ रहे थे, इफिसी 6 और पढ़ो उसका 14 पद। उसको निकाल कर रखो बार बार। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। धार्मिकता की जिलम
ये दूसरी बात है। जिलम मतलब एक तरह का कवच। जिलम जो गले से लेकर यहाँ पेट के नीचे तक और पीछे तक वो हमारी रक्षा करता है, नीचे कमर तक, गर्दन से लेकर कमर तक और आगे पेट से नीचे तक। ये जो धार्मिकता की जिलम, ये सारे वस्त्र जो है वो योद्धा लोग पहनते, लेकिन यहाँ पर आत्मिक शस्त्र की बात हो रही है। लेकिन आत्मिकता को किसी न किसी शस्त्र के साथ बताया गया। सच्चाई कोई बेल्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलते काम बेल्ट का करेगा। सच्चाई नहीं होगी तो कहीं पर भी नंगे हो जाओगे। और दूसरी बात यहाँ पर बताई धार्मिकता की जिलम। धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी की जिलम, बख्तर, इसको बख्तर बोला जाता है, दूसरा शब्द है इसका। तो धार्मिकता की जिलम, ये धार्मिकता की जो जिलम मतलब आज्ञाकारी जो होती है, वो आगे और पीछे से इंसान जो है उसको संभाल कर रखते, चाहे कोई भी वहाँ पर उसको अटैक करे तो उसको कुछ भी नहीं होगा। अहाब राजा को बोला गया था कि अहाब राजा अगर तू लड़ने के लिए जाएगा तो तू मरेगा। पहला राजा उसके 22वें अध्याय में सारी बातें लिखी हुई। लेकिन फिर भी अहाब ने क्या किया, राजा का ड्रेस नहीं पहना और दूसरे को राजा बना दिया, क्योंकि राजा मर जाए तो प्रजा हार जाएगी। तो इसे सोचा मरेगा तो वो मरेगा, मैं तो बच जाऊंगा। और वो आम इंसान बनकर गया, मतलब सिपाही बनकर गया। उसने ये कवच मतलब बख्तर या जिलम जो था वो पहना हुआ था। अभी सामने से कितने भी तीर मारो ना, जिसने बख्तर पहना है उसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अहाब मर गया। क्यों? उसके अंदर आज्ञाकारी नहीं थी। परमेश्वर ने बोला था लड़ने के लिए नहीं जाना है, और ये लड़ने के लिए चला गया। अपनी आइडिया लगाकर राजा दूसरे को बना दिया। एक इंसान ने ऐसे ऐसे तीर मार दिया, बोले किसको तो लगेगा, और ऐसे बाईं ओर से तीर आया और यहाँ पर जो जिलम उसने पहनी होगी और यहाँ से जो हल्की जगह मिलेगी वहां से अंदर घुस गया और उसके दिल के अंदर चला गया। आज्ञाकारी नहीं होगी तो ये शारीरिक जिलम तो कितनी भी पहन लो ना, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते, आपको नहीं बचा सकती। लेकिन आज्ञाकारी वो जिलम के समान है, वो हमारी रक्षा करता है। तो इस तरह से ये आज्ञाकारी की जिलम। और आगे पढ़ो तो एफिसी में, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। हाँ, और पाँव में जूते पहनो। लेकिन जूते किसके? तो बोले मेल मतलब शांति के जूते। दूसरे के साथ शांति से और शांति की बातें किया करो। प्रभु सुने आकर शांति की बात सुनाएगी। मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए आया हूँ, मेरे लहू से तुम्हारा उद्धार होगा। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊँगा। मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों के ऊपर विश्वास करो। कितना सब कुछ प्रभु से बताया। पूरा बाइबल निचोड़ कर दो तो वहाँ परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। प्रभु से सबसे प्रेम करते थे, इसलिए शांति की बातें करते थे। पौलुस बोलता है हमको मेल का समाचार तुम्हें देने के लिए दिया है, और परमेश्वर बोले हमारे जरिए तुमसे विनती करते हैं मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर हमसे मेल करना चाहते हैं और हमारे अंदर कभी भी शांति की बात होनी चाहिए। और मालूम है बहुत केस बढ़ गया कोरोना के, अरे क्या परमेश्वर के लोग हैं? अरे ये गाँव में और टिड्डियाँ आ गई, अरे गाँव में बोला धरती कम हो गया। अरे कोई बात है? शांति की बातें होनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों के मुंह से शांति की बातें निकलनी चाहिए। टिड्डियाँ आएगी, तूफान आएगा, धरती कंप आएगा, कोरोना आएगा, लेकिन हम तो परमेश्वर, हमको क्या होने वाला है, शांति से जियो, ऐसा बोलना होना चाहिए। यार केस बढ़ गए, केस बढ़ गए। अरे ये तो कोई शांति की बात है, मेल की बात है। मेल की बात परमेश्वर के लोगों के अंदर जो है वो होनी चाहिए, और परमेश्वर के लोगों के मुंह से मेल की बातें, शांति की बातें निकलनी चाहिए। एक पति पत्नी थे, लेकिन पत्नी कभी भी वो अच्छा बोलती नहीं थी। पति ने घर ला कर दिया, बोले कोई घर बड़ा घर होना चाहिए। अगर समझो गैस की सिकड़ी, बोले ऐसी सिकड़ी होनी चाहिए, अच्छी वाली बड़ी वाली होनी चाहिए। ड्रेस लाकर बोले ये, उसका पति बोले क्या हर बार ऐसी बातें बोलती रहती। बोले हमें अच्छा बोलना चाहिए। पति बोले ठीक है भैया, अच्छा बोले।
बोले घर बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन वो सामने वाले हैं ना उनके जैसा नहीं है। हमारा घर उसके जैसा होता तो कितना अच्छा होता है। मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी जो पड़ोसन है उससे सस्ती है, उसके जैसी होती तो कितना अच्छा। अभी देखो देखने से बातें अच्छी हो गई, लेकिन व्यवहार वही पुराना। कोई भी अंदर से जो बदलाव है वो बदलाव नहीं है। शांति की बात तो होनी चाहिए, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जिसे शांति मिले। और शांति को परमेश्वर किसके साथ तुलना किए? जूते के साथ। आप जूते पहनकर बड़े से बड़े पत्थर में चल सकते हो, लेकिन जूते में एक छोटा सा भी कंकर आ जाए आप नहीं चल सकते। जीवन में अशांति आ जाए आपके खुद के अंदर, तो फिर वो जूता जो है वो जूता किसी भी तरह से काम का नहीं होगा। यहाँ तो ऑफिस में गए, वहाँ बॉस ने डांटा, घर पर आकर पत्नी को डांटने लगा। बोले ये कैसा? शांति होनी चाहिए जीवन के अंदर, और शांति की बातें जो है वो जीवन में होनी चाहिए। तो वो ध्यान समझना कि जूते से हम पत्थरों पर चल सकते हैं, लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर आ जाए तो हम कभी भी उसके साथ नहीं रह सकते। शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए। उसको जूते के साथ उसकी तुलना किए। और आगे बढ़ो तो इफिसी में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, हाँ दूसरी बात परमेश्वर बोलते हैं, विश्वास की ढाल लेकर हाँ स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर, दुष्ट जो होता है ना वो जलते हुए तीर ऐसे मारता है। और जलते हुए तीर क्या है मालूम है? लड़ाई झगड़े, क्रोध, निंदा। एक ने बोला, सामने वाले में आ ही गया। एक ने निंदा की, सामने वाले में निंदा आ ही गई। क्यों? विश्वास की ढाल नहीं। जितना भी बोले ढाल ऐसे ले लो, बस तू बोलता जा, बोलता, मैं दिमाग तक आने ही ना दूंगा, मैं अंदर घुसने ही ना दूंगा, मैं तो अंदर नहीं आने दूंगा। विश्वास की ढाल जो है वो इंसान के पास होनी चाहिए, ताकि दुष्ट जो निंदा लेकर आता है तो हम उसके साथ निंदा करने वाले ना बन जाएंगे। वो लड़ाई लेकर आए तो हम उसके साथ लड़ने वाले ना बन जाएंगे। वो झगड़ा कर रहा है तो हम उसके साथ झगड़ालू ना हो जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक आत्मिक हथियार, ढाल मतलब विश्वास की ढाल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। और आगे, और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप। उद्धार मतलब परमेश्वर के राज में चले जाना। उद्धार का एक टोप होता है जो हमारे सर की रखवाली करता है। और सर जो है बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते इफिसी में, इफिसी उसका 5वां अध्याय उसका 23वां पद, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह, जैसे कि मसीह मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। और कलीसिया का मतलब विश्वासी लोगों का सर है। सर के अंदर दिमाग होता है, परमेश्वर हमको चलाते हैं। हमारा सर कौन है? प्रभु यीशु है। और क्या है फिर आगे क्या लिखा है? और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और वही हमारे उद्धार करता है। उद्धार का टोप जो सर में पहना जाता है। हमारा सर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु होने चाहिए, मतलब हमें चलाने वाले प्रभु यीशु होने चाहिए, कोई और नहीं। कई लोग बोलते अरे आपने ऐसा सिखाया था, लेकिन उसने तो ऐसा सिखाया। अरे तुम मुझे आके क्यों बोलता है मैंने ऐसे सिखाया और उसने ऐसा सिखाया? घर पर जा, पढ़, बाइबल में कौन सा सच है और किससे सच सिखाया, किसने गलत सिखाया, बाइबल से देख ले तू खुद। तुझे इतना नहीं पता, जब जो भी दिमाग में डाल तू बस भूसा लेकर आ जाता है। हमारा सर परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन ही अंदर जाने चाहिए। और किसी से सुनते ही क्यों, बाहर निकाल कर फेंक दो उसको। तो हमारा सर परमेश्वर प्रभु से होने चाहिए और हमारे अंदर वही बात आनी चाहिए जो परमेश्वर की है। और फिर लिखा है इफिसी में, इफिसी उसका 4वां अध्याय उसका 4वां पद, ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, हाँ, उपदेश का झोंका, गलत रीति से उपदेश देना, भरमाने के लिए उपदेश देना, गलत उपदेश देना है लोग सिखाने वाले। तो परमेश्वर बोलते उसके झोंके से, मतलब उसकी हवा से, ये गलत शिक्षा की जो हवा आती है, झोंका आता है, उससे हाँ उछाले
और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, हम बच्चे नहीं हैं कि किसी भी शिक्षक के कारण हम ऐसे 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 होते रहते हो। इधर से गलत शिक्षा का झोंका आया तो हम ऐसे झुके, हाँ यार सही है। इधर से झोंका आया, नहीं यार ये सही है। किसी ने इधर से झटका दिया, बोले ये सही है। अरे ये क्या, आपको पता नहीं चलता बाइबल में सच क्या है, परमेश्वर क्या बोलते नहीं पता चलता। लेकिन ये बोलता है तो इधर चले जाते, ये बोलता है तो इधर चले जाते। बोले से बच्चों के समान ना है तो बच्चे ऐसा करते, ले बेटा चॉकलेट ले, चॉकलेट तो कुछ भी देखता नहीं, चला जाता है उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धार का टोप मतलब हमारा सर प्रभु यीशु है, और वो उद्धार करने वाले परमेश्वर है। और इसलिए बस उनकी बात सुनो, सच्चाई में चले रहो। झोंके तो आते रहेंगे, लेकिन इधर उधर झोंके खाने वाले जो है वो ना बनो। और फिर इफिसी जो 6वां अध्याय पढ़ते थे, क्या लिखा है आगे 17 और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, ले लो। उसको ले लो। ये आखिरी हथियार, परमेश्वर का वचन जो एक तलवार का काम करता है। अभी ध्यान से समझना, क्या प्रभु यीशु के पास ये तलवार के सिवा और 5 बातें नहीं थी क्या? क्या परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास क्या सच्चाई नहीं थी, उसका बेल्ट नहीं था? क्या प्रभु यीशु के पास धार्मिकता की आज्ञाकारी की जिलम नहीं थी? क्या प्रभु यीशु के पास मिल के जूते नहीं थे? क्या प्रभु यीशु के पास उद्धार का टोप नहीं था? क्या प्रभु यीशु के पास विश्वास की ढाल नहीं थी? क्या प्रभु यीशु के पास ये 5 चीज, ये 5 हथियार जो थे, क्या वो 5 हथियार नहीं थे? शैतान उनके पास गया था, ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी शैतान उनके पास गया था। लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो 5 में से एक भी हथियार नहीं है। ये सारे बचने के लिए, सच्चाई बचने के लिए, आज्ञाकारी बचने के लिए, मतलब जिलम बचने के लिए, बेल्ट बचने के लिए, जूते बचने के लिए, ढाल बचने के लिए, टोप बचने के लिए। आपके पास तो बचने के लिए, मारने के लिए क्या है? मारने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया तलवार। सब कुछ होने के बाद जब शैतान गया, हे अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, तो इस पत्थर को के रोटी बन जाए। नहीं, ऐसा लिखा है कि तू सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तलवार चलाई ना, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों से तू जीवित रहता है। प्रभु से तुरंत उसके ऊपर वार किया। 5 चीजें तो थी, लेकिन वार भी तो करना चाहिए ना। आपके पास सब कुछ है, लेकिन वार करने के लिए कुछ नहीं। शैतान मारेगा, कभी ऐसे तो डांस होता रहेगा, लेकिन उसको वो कब भागेगा? जब आप उसको मारोगे। तो मारने के लिए क्या होना चाहिए? तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। दूसरी बार बोलता है, यहां से गिर जा, तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि तू गिर जाएगा और सबको तुझसे उठा लेंगे। बोले नहीं, ये भी लिखा है, तेरे परमेश्वर का परीक्षण मत कर, मैं नहीं करने वाला। दूसरी बार भी तलवार चलाई। फिर तीसरी बार पहाड़ के ऊपर ले जाकर बोलते, देख मेरा दंडवत कर और ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु से तीसरी बार भी तलवार चलाई। बोले बाइबल में ऐसा लिखा है कि सिर्फ अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर और किसी को नहीं। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां पद। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, शैतान प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया। क्यों? प्रभु से तलवार चलाई ना। वो 5 चीजें तो थी, उससे तो कुछ नहीं, उससे तो सिर्फ बचना है आपको, लेकिन मारने के लिए वो तो होना चाहिए ना। तलवार होनी चाहिए, और ये तलवार जो है वो तो वचन है। अगर वचन नहीं होगा तो आप मार खाकर भाग सकते हो। तलवार चाहिए, चाहे 5 चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन अगर तलवार नहीं, वचन नहीं, तो आप कभी भी शैतान से मार खाकर हार कर गिर सकते हो, या तो उससे भाग सकते हो। अय्यूब, उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ अय्यूब का लूट लिया गया। बहुत ध्यान से इस बात को वो समझना। लेकिन अय्यूब के 42वें अध्याय में लिखा है, अय्यूब 42 और उसका 10वां पद।
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखो, परमेश्वर ने अय्यूब को डबल दे दिया। जितना उसका चला गया था परमेश्वर ने अय्यूब को डबल दे दिया। लेकिन बच्चे मर गए, उसका क्या? बच्चे भी हो गए दूसरे, लेकिन बच्चे मर गए, उसका क्या? नए में केजी आ गई, लेकिन पुराने बच्चे मर गए उसमें। वो बच्चे स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास है। इसलिए अय्यूब को किसी भी तरह का घाटा नहीं हुआ, लेकिन डबल फायदा हो गया अय्यूब को। जितना गया था अय्यूब को सब कुछ वापस, और वो भी डबल जो है वो डबल मिल गया। लेकिन अय्यूब को ये बात परमेश्वर के वचन से पता नहीं थी। अगर कोई बात परमेश्वर के वचन से पता होती कि मुझे डबल मिल जाएगा, मेरी बीमारी भी चली जाएगी, परमेश्वर मेरे पास आएंगे और मुझे इसमें से बाहर निकालेंगे, तो अय्यूब कभी भी परमेश्वर के विरोध में नहीं बोलते। सब कुछ था अय्यूब के पास, लेकिन ये एक बात, एक वचन वाली बात जो उस वक्त उनके पास होनी चाहिए थी कि चाहे लूट गया, चाहे बर्बाद हो गया, तो तुम क्या बोलते हो मैंने पाप किया? पाप किया, चाहे मेरा पाप है, चाहे मेरी धार्मिकता, चाहे जो भी है, लेकिन जितना भी ज्ञान देख लेना डबल मिलने वाला है मुझे, इतना बोल दिया होता तो नहीं, वो अय्यूब से नहीं हुआ। ये बात अय्यूब को पता नहीं थी, तलवार होनी चाहिए थी, बाकी सब कुछ था। लेकिन अगर तलवार होती तो अय्यूब जो थे वो उनको मार कर भगा देते, और अय्यूब से ये गलती जो हो गई वो गलती नहीं होती। अब बहुत ध्यान समझना, चारों ओर शांति थी, अय्यूब शांति में बैठे हुए थे, और अचानक से सब कुछ 2 ही दिन में हो गया। पहले दिन सब कुछ लुट गया, और दूसरे दिन उसको खुद को बीमारी हो गई। अब उसकी पत्नी भी बोल रही तू मर जा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके 3 मित्र आए। ये सब कुछ अचानक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद झट गई। हम देख चुके, कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सीडेंट, कुछ भी गलत घटना आपको बोलकर नहीं आने वाली, आएगी कैसे? अचानक। समझ में आया? सब कुछ होगा, जो भी होने वाला है वो होगा अचानक। हमारी भारत की आर्मी है, उसको कब ट्रेनिंग देते हैं मालूम है? जब पाकिस्तान वाले हमला कर देते ना, तब इंडिया वाले बुलाते हैं, आओ हम तुम्हें ट्रेनिंग देते कैसे लड़ा जाता है। तो क्या होगा? पाकिस्तान बर्बाद कर देगा। तब तक तो ट्रेनिंग कब दी जाती है? जब चारों ओर शांति होती है, ट्रेनिंग तभी से होती है। युद्ध होता है तब तो बोला जाता है चलो जाओ लड़ो। अभी कोई ट्रेनिंग नहीं, जो ट्रेनिंग हो चुकी अब लड़ो, ऐसे जाओ। अभिनंदन पकड़े गए, मालूम है कितनी जांबाजी दिखाई, लेकिन तब फोन कर पाया, अभी मैं पकड़ा गया, अब क्या करूं? तो क्या होता है? नहीं, ट्रेनिंग पहले। युद्ध तो कभी भी बोलकर नहीं होने वाला हो, तो कभी भी आ सकता है। कोरोना कभी भी आ सकता है, और बीमारियां कभी भी आ सकती है, लेकिन आए तब उससे पहले हम ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए होने चाहिए। आ तो सही, शस्त्र के साथ तलवार के आ तो सही, और नहीं इधर नहीं जाना। वो तो पहले से ही बैठा है, अभी मेरा नाम भी किसी ने नहीं सुना, उससे पहले वो तो तलवार लेकर मारने के लिए बैठा है। नहीं आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर ने कम से कम 2000 साल पहले हमको लिख कर दे दिया। हम तैयार होने चाहिए, जो भी घटना होगी अचानक से होगी। दाऊद भेड़ बकरा चरा रहे और भेड़िया आ गया, परमेश्वर कैसे लड़ा चाहता है? अभी पूछे नहीं, तू जंगल में लड़ जा रहा है, तू उस भेड़ को चराने के लिए, तो पता होना चाहिए शेर भी आ सकता है, भालू भी आ सकता है। पहले से ट्रेनिंग दाऊद ने कहाँ पर ली मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ने किस तरह सिखाया मुझे नहीं मालूम, कितनी उम्र में सिखा नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है जैसे ही भेड़ आया भागे। लेकिन प्रभु अभी दूसरी बार ना है, इसलिए अभी से सिखाओ। नहीं, दूसरी बार नहीं, उसी वक्त काम किया, अभी तो लड़ना है। दूसरी बार सिंह आ गया, अभी क्या घर से मालूम था दाऊद को आज तो भेड़िया आने वाला, तो लाओ मैं तैयारी कर कर जाता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। क्या सिंह आने वाला था? मालूम था, अचानक से आ गया।
लेकिन पहले से ट्रेनिंग थी, हथियार साथ में थे, तलवार थी, तो लड़े। उसके बाप ने बोल दिया, हे दाऊ जा, तो कितने दिन से लड़ाई चल रही है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तेरे 3-3 भाई वहाँ फौज में, क्या कर रहे, जा देख कर आ। और वो तो छोटे बच्चे थे, ऐसे गोफन लेकर निकल पड़े, चलो यार रास्ते में ऐसे घूमते घूमते जाएंगे। चले गए, वहाँ पर पहुँच गए। उनको मालूम था वहाँ पर गोलियाँ थे, पता था 9 फुट 9 इंच का हाइट का वहाँ पर है, लेकिन बोल जैसे देखा बोले मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। क्यों? ट्रेनिंग पहले से। कुछ आए तब ट्रेनिंग लेने के लिए बैठ जाओगे तो खत्म हो जाओगे। हथियार पहनो और तुरंत हमेशा के लिए तैयार रहो। अब भी से ट्रेनिंग चलते रहो। ट्रेनिंग के अंदर जब हम नए नए मसीह में आए थे, एक परमेश्वर का दास आया, मेरी पत्नी को अन्य भाषा चाहिए थी, बोले यार मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे अन्य भाषा मिल जाएगी। वो बोलता है अभी तो मैं इक्विप नहीं हूँ। इक्विप मतलब अभी तो मैं सज्ज नहीं हूँ। अभी बोले तू अभी सज्ज नहीं, तू कौन सा स्वर्ग में जाना है, हमको कैसे ले जाएगा तू खुद सज्ज नहीं है। एक परमेश्वर का दास इस तरह से बात कर, अभी मैं सज्ज नहीं हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता तेरे लिए। परमेश्वर के लोगों को हर वक्त सज्ज होना चाहिए। याकूब ने बोला, ए यूसुफ तेरे भाई लोग देख कब से गए, जा देख कर कहाँ पर है, किस हाल में। यूसुफ को मालूम था खड्डे में डालेंगे, यूसुफ को मालूम था बेच देंगे, यूसुफ को मालूम था मैं गुलाम बनाया जाऊंगा, यूसुफ को मालूम था पोटीफार की पत्नी मेरे पास आएगी, मुझे परेशान करेगी। क्या यूसुफ को मालूम था कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा? लेकिन कहीं भी हिले। ट्रेनिंग पहले से, ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए। ट्रेनिंग में बने रहो, सारे हथियार सज धज कर, उससे सज होकर लगातार इसमें बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। वो बोल कर नहीं आएगा, फोन कर नहीं आने वाला कि मैं देख अभी पंजाब तक पहुंच गया हूँ, बस 24 घंटे आने वाले, उसके बाद मैं तेरे पास आ जाऊँगा, 24 घंटे तेरे पास है। नहीं, बिना बोले जो भी हमारे साथ होगा बिना बोले। अयुब के ऊपर अचानक सब कुछ आ पड़ा ना, अयुब बौखला गए और इसके कारण गलती हो गई। लेकिन वो ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर ने पहले से हथियार रखे, उसको ले लो। अभी से ट्रेनिंग में बने रहो, हर रोज ट्रेनिंग में बने रहो, ताकि जब भी ऐसी घटनाएं आपके ऊपर होती रहे तब उस वक्त आप हमेशा शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अयुब के ऊपर भरोसा रखा था, लेकिन वो अयुब हार गए, परमेश्वर के विरुद्ध में बोल गए। क्यों लिखा गया? क्योंकि परमेश्वर कहना चाहते जिसके बारे में मैंने इतनी गवाही दी, वहाँ पर भी ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए सारे हथियारों से सज्ज हो जाओ। जब शैतान हमला करे तो ट्रेनिंग लेने के लिए मत जाओ, अभी से लगातार ट्रेनिंग में बने रहो, लगातार आत्मा में भागते रहो, लगातार आत्मा में जागते रहो, लगातार आत्मा में दौड़ते रहो, लगातार आत्मा में लड़ते रहो, आत्मा में मजबूती प्राप्त करो। खा पी कर अपना पेट मत बढ़ाते रहो, आत्मा को बढ़ाओ, आत्मा में मजबूती पालो, ताकि जब भी शत्रु शैतान आए आप पहले से सज हो और उसको मार कर भगा सको। इसलिए सारे हथियार से सज रहो, लगातार ट्रेनिंग में रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी।